हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ श्रेया और कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे कैबिन क्रू जर्नी के बारे में। सो करेंटली आई एम इन द ट्रेनिंग प्रोसेस विद इंडिगो एयरलाइंस। सो आई एम सिलेक्टेड एज अ कैबिन क्रू विद इंडिगो एयरलाइंस। सो आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ दैट हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी एज अ कैबिन क्रू, व्हाट ऑल द थिंग्स दैट आई डिड। तो मैं आज इस वीडियो में अपनी जर्नी के साथ साथ क्या क्या हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए एज अ कैबिन क्रू वो भी बताऊँगी। ठीक है, सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सो येस गाइज, टॉकिंग अबाउट माई जर्नी, मैंने कभी भी बचपन से ये नहीं सोचा था कि मुझे कैबिन क्रू बनना है। आई वॉज द वन जिसे ये पता था कि कैबिन क्रू एक प्रोफेशन होता है, बिकॉज मेरी कज़न सिस्टर पहले एज अ कैबिन क्रू 2-3 साल काम कर चुकी हैं विद जेट एयरवेज। तो मुझे उससे थोड़ा सा आइडिया था दैट व्हाट इज़ द जॉब रोल ऑफ अ कैबिन क्रू और हाउ लग्जूरियस एंड रिस्पॉन्सिबल जॉब इट इज़। तो मुझे सारे पर्क्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस पता थे ऑफ अ कैबिन क्रू, बट स्टिल आई वॉज नॉट डूइंग इट बिकॉज मेरी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं हुई थी। सो व्हेन आई वाज इन माई 10th स्टैंडर्ड एट वेरी यंगर एज, आई थॉट कि चलो कैबिन क्रू के बारे में हम बाद में सोचते हैं, पहले अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करते हैं। एंड एट द 10th स्टैंडर्ड आई वाज लाइक कि ठीक है, एक बार मैं 12th कंप्लीट करने के बाद एक बार तो इंटरव्यू देने का ट्राई करूँगी और प्रिपेयर भी करूँगी। सो वो सब हुआ। देन मैंने 12th कंप्लीट की अपनी, और जैसे मैंने अपनी 12th कंप्लीट की ना, आई वाज लाइक कि चलो थोड़ा सा टाइम है अभी, 2-3 महीने, एंड लेट्स जस्ट डू अपना कैबिन क्रू के लिए थोड़ा बहुत तैयारी करते हैं। ठीक है, एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, कर रहे हैं। एंड उसी बीच में ना अचानक से एक वैकेंसी आ गई इंडिगो की। उससे पहले 2-3 साल तक कोई भी वैकेंसीज़ नहीं आई थी, 2 साल तक, बिकॉज ये कोरोना आया था एंड ऑल। तो वो पहली वैकेंसी थी आफ्टर कोरोना। तो आई थॉट कि चलो चलते हैं, ट्राई करते हैं। बट मेरे पास पासपोर्ट नहीं था तो आई वाज लाइक ठीक है, पहले पासपोर्ट बनवाते हैं यार, वरना फिर मैंने पता नहीं क्यों सोचा कि पहले पासपोर्ट बनवाते हैं उसके बाद जाएंगे। तो मैंने अपना पहले पासपोर्ट बनवाया, तो पासपोर्ट के लिए दिया, एंड वो मेरा पासपोर्ट दिसंबर में बन के आया। एंड तब तक हायरिंग चली रही थी इंडिगो की, तो दिसंबर के एंड में आया मेरा पासपोर्ट। एंड आई वाज लाइक ठीक है, वी शुड ट्राई। तो मैंने अपना फर्स्ट ट्राई दिसंबर में दिया, आई गेस 28 to 29 दिसंबर। सो आई गेव माई वेरी फर्स्ट इंटरव्यू ऑन 28th of December और 29। ओके, तो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था जिसमें मैं फर्स्ट राउंड में ही रिजेक्ट हो गई। तो फर्स्ट राउंड में रिजेक्शन हुआ, आई वाज लाइक कि मैंने क्या गड़बड़ की, आई हैड नो क्लू। फिर मैं बाद में घर आई, आई थॉट एवरीथिंग अबाउट इट। मैं अच्छे से प्रिपेयर होकर गई थी, आई गेस मैंने ग्रूमिंग सही की थी, मैंने अपना सब कुछ सही किया था, माई बॉडी लैंग्वेज वॉज करेक्ट। बट बिकॉज ऑफ लो कॉन्फिडेंस एंड लिटिल बिट प्रैक्टिस, आई वॉज नॉट एबल टू स्माइल एट द राइट टाइम एंड एट दैट मोमेंट व्हेन आई वाज इन दी इंटरव्यू जोन। ठीक है, तो मैंने प्रैक्टिस की नहीं की थी स्माइलिंग की, ढंग से बैठने की, एंड बैठना इन द सेंस वी शुड प्रैक्टिस ईच एंड एवरीथिंग राइट बिफोर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू। तो वो चीज़ अगर आप पहले से करोगे तभी आप वहाँ पे एग्जैक्ट और जैसा आप चाहते हो वहाँ पे वो प्रेजेंट कर पाओगे। और मेरे से वो नहीं हुआ बिकॉज मैंने उन चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं की थी, आई वाज जस्ट प्रैक्टिसिंग ऑफ माई इंग्लिश एंड ऑल। तो फर्स्ट राउंड में उन्होंने मेरे से पूछा कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ श्रेया। मैं डरी हुई थी एंड दैट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, और मैंने हड़बड़ में कुछ भी बोल दिया एंड मैंने नाम बोला, अपना जगह बोली, एंड मैं फंबल कर रही थी अपना नाम बोलने में ही। ठीक है, तो मेरा उस टाइम पे हो गया रिजेक्शन, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ पे। ठीक है, मैं घर आके बिल्कुल परेशान हो गई कि भाई क्या हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं सेकंड इंटरव्यू देने गई, आई गेस फरवरी में, 8 फरवरी को मैं सेकंड इंटरव्यू देने गई थी अपना। ठीक है, विद इंडिगो एयरलाइंस ओनली, क्योंकि उसकी हायरिंग तब से सितंबर अक्टूबर से आज तक चल रही है और पूरे अप्रैल में चलेंगी। तो अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो तो मेक श्योर दैट यू गो टू द करियर्स वेबसाइट, और आपको अप्लाई करना नहीं आता है तो आप मेरी वीडियो देख लेना, वो वीडियो आपको लिंक में मिल जाएगी। ठीक है, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैंने सेकेंड इंटरव्यू दिया एंड इस टाइम आई वॉज लिटिल बिट प्रिपेयर्ड। पहले वाले इंटरव्यू से आई वॉज लिटिल बिट मोर प्रिपेयर्ड दिस टाइम। तो मैं गई इंटरव्यू देने एंड दिस टाइम आई वॉज लाइक कि ओके हो जाएगा। आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑल्सो, बट इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो आई वॉज लाइक कि चलो इस बार तो देना है, इस बार करना है, कुछ तो कर ही लेंगे। ठीक है, तो मैं गई अपना इंटरव्यू देने, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड हो गया, फोर्थ राउंड में मैं रिजेक्ट हो गई। ठीक है, मैं और मेरी फ्रेंड गए थे, मेरी फ्रेंड फोर्थ राउंड में सिलेक्ट हो गई एंड मैं फोर्थ राउंड में रिजेक्ट हो गई। ग्रेट। तो उस टाइम पे मेरी क्या गलती हुई, और फर्स्ट राउंड में गाइस, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में क्वेश्चंस मैं अभी बताऊंगी, बट मैंने क्या मिस्टेक्स की जिससे मैं रिजेक्ट हुई फर्स्ट इंटरव्यू और सेकंड इंटरव्यू में, वो मैं लास्ट में बताऊंगी। तो अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने क्या मिस्टेक्स की ताकि वो आप रिपीट ना करो, मेक श्योर दैट यू वॉच टिल द एंड। ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट अगेन, मैंने अपना सेकंड इंटरव्यू दिया, उसमें फर्स्ट राउंड था वाई कैबिन क्रू। आई गेव माई आंसर। अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं कि मैंने क्या आंसर किया और आप लोग क्या आंसर कर सकते
सकते हैं तो मेक श्योर दैट यू कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टू। ओके, तो सेकेंड राउंड में मेरे से फर्स्ट राउंड में ये क्वेश्चन पूछा, मैंने आंसर दिया, आई वॉज प्रिपेयर्ड, मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था एंड आई वॉज स्माइलिंग। सेकेंड राउंड में मेरे से पूछा, सेकेंड राउंड BMI था। ओके, BMI वॉज जिसमें आपका हाइट, वेट, आई साइट, आपका सब कुछ चेक करते हैं, मार्क्स कार्ड ये सब चेक करते हैं एंड मैंने उसमें क्लियर कर लिया। आई वॉज हैप्पी कि चलो सेकेंड राउंड भी हो गया। थर्ड राउंड वॉज कम्युनिकेशन स्किल्स राउंड, उसमें मेरा एक्सटेम्परे हुआ और उसमें मेरे से पूछा वेरियस डिफरेंट क्वेश्चंस उन्होंने मेरे से पूछे, लाइक उसमें वो आपसे रियल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। तो मेरे से फर्स्ट क्वेश्चन था, ओके श्रेया टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो मैंने अपना आंसर दिया टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ का, क्योंकि मैं इसी आंसर की वजह से फर्स्ट इंटरव्यू में रिजेक्ट हुई थी। तो ऑब्वियसली मैंने प्रिपेयर किया होगा, राइट? तो मैंने प्रिपेयर किया था, तो मैंने आंसर दिया अच्छा सा। एंड सेकंड क्वेश्चन था, ओके डू यू हैव एनी सिबलिंग और यंगर ब्रदर ऑफ योर्स? देन आई सेड येस। तो फिर उन्होंने पूछा उसके बारे में कि टेल मी समथिंग अबाउट योर ब्रदर। देन आई सेड दैट। फिर उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ योर फेवरेट और मेमोरेबल डे ऑफ योर लाइफ, एंड मैंने फिर वो बताया। फिर उन्होंने फोर्थ क्वेश्चन पूछा, दैट वॉज टेल मी अबाउट अ ट्रिप, the last trip when you went there and how was your whole experience, tell me about that। ठीक है, तो उन्होंने वो मुझसे पूछा, आई गेव माई आंसर एंड या मैं उस राउंड में सिलेक्ट हो गई थी एंड आई वाज सुपर डुपर हैप्पी एंड अ लॉट ऑफ नर्वसनेस वाज देयर गाइज। येस, मेरा पहला एक्सपीरियंस था एंड मैं थर्ड राउंड में क्लियर करके लास्ट राउंड में जा रही थी एंड वाज लाइक कि भाई अब क्या होगा। ठीक है, तो लोग कह रहे थे कि भाई लास्ट राउंड में रिजेक्ट नहीं होते हैं, लास्ट राउंड में बेसिकली आप सिलेक्ट हो जाओगे। तो लाइक ये हो जाएगा, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में क्या होता है, फोर्थ राउंड में भी जो आपसे जो सीनियर HR होते हैं, दे आर द वन हु विल गोना सिलेक्ट यू। तो मेक श्योर कि आप लास्ट राउंड में कोई भी खिचड़ी ना पकाओ और अच्छे से लास्ट राउंड दो। ठीक है, तो मेरे एक्सपीरियंस आप लोग ये ज़रूर सीखें। एंड फोर्थ राउंड में गेस व्हाट, मैंने ब्लंडर कर दिया। फोर्थ राउंड में दे वर आस्किंग मी फ्यू क्वेश्चंस कि ओके ही वाज डायरेक्टर ऑफ आई फ्लाई सर्विसेज। ठीक है, एंड उन्होंने मेरे से क्वेश्चंस पूछे। सेकंड इंटरव्यू भी गाइज मैंने गुड़गांव में ही दिया था, फर्स्ट इंटरव्यू मैंने दिल्ली में दिया था, सेकंड इंटरव्यू वॉज इन गुड़गांव, थर्ड इंटरव्यू वॉज ऑल्सो इन गुड़गांव। तो फोर्थ राउंड में उन्होंने मेरे से पूछा कि ओके श्रेया टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली। ओके, तो फैमिली और फैमिली बैकग्राउंड, तो मैंने वो बताया। देन उन्होंने पूछा कि ओके वाई एविएशन इंडस्ट्री और वाई इंडिगो। तो ये सब क्वेश्चंस, वो बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहे थे गाइज। यू ऑल कैन नो कि ये कितना बेसिक क्वेश्चन है, बट अगर आप लोग इस क्वेश्चंस के आंसर्स चाहते हो देन मेक श्योर दैट यू कमेंट डाउन बिलो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर वीडियोज ऑन ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स एंड दीज क्वेश्चंस। वीडियोज जल्दी जल्दी आने वाली हैं, बट मेक श्योर दैट यू लव देम एंड यू सपोर्ट मी, यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज उसी से मोटिवेशन आता है, राइट? ओके, कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस। तो ये 3-4 क्वेश्चन से उन्होंने बेसिक क्वेश्चंस मुझसे पूछी एंड आई वाज लॉट ऑफ नर्वस, और उसके कारण मेरी वो नर्वसनेस ना, वो अंडर कॉन्फिडेंटनेस मेरे फेस पे दिख रहा था एंड आई वाज लाइक कि खत्म, मेरा तो नहीं होने वाला है। एंड एक्चुअल में मेरा नहीं हुआ, मैं फोर्थ राउंड में रिजेक्ट हो गई उस दिन एंड आई वाज लॉट ऑफ अंडर कॉन्फिडेंट। उस दिन इतना सारा डिमोटिवेशन आया मुझे, बट स्टिल आई लाइक कंट्रोल माई सेल्फ। मैं फिर वापस आई घर एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं, आई नीड सम टाइम। मैंने अपना टाइम लिया, मैंने ग्रैब किया जो भी मेरे दिमाग में था कि मैंने क्या क्या कहाँ गलती की और मैंने क्या गलती की, लोगों ने क्या गलती की। जो आप जिस इंटरव्यू में जाते हो ना गाइस, तो जो लोग आपके साथ रिजेक्ट होते हैं, अगर आप फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट हुए हो और कुछ लोग आपके साथ रिजेक्ट हुए हैं, तो मेक श्योर कि आप उन लोगों की भी गलतियाँ दिमाग में कहीं पे रखो, ताकि जब आप प्रिपेयर कर रहे हो अपनी कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए, तब उनकी जो गलतियां हुई हैं आपके दिमाग में हों और आप उनके लिए प्रिपेयर करके वो गलतियां दोबारा ना करें। ओके, तो दिस इज़ अनदर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं। मैंने फोर्थ राउंड में ये गलती की, ठीक है, एंड आई शुड हैव प्रिपेयर्ड एंड आई शुड हैव गेन सम मेंटल स्ट्रेंथ। नहीं थी उस टाइम पे एंड आई वाज हैविंग नो एक्सपीरियंस ऑफ फोर्थ राउंड एंड समथिंग लाइक दैट, पूरी डरी हुई थी, बट स्टिल आई गॉट थ्रू। एंड तीसरा इंटरव्यू मैंने दिया 9 मार्च को एंड उस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ और उसका एक्सपीरियंस मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक है, मेक श्योर दैट यू वॉच इट। ओके, सो ऐसा था, थर्ड टाइम में मैं सिलेक्ट हो गई एंड या उसके बाद आई वाज लाइक कि ठीक है भाई, हो गया। एंड नाउ आई एम डूइंग द ट्रेनिंग विद इंडिगो एयरलाइंस। तो मेरा अभी ट्रेनिंग डेज चालू होने वाले हैं, आई एम नॉट इन द ट्रेनिंग। एक्चुअली हमारा डॉक्यूमेंटेशन हो गया है, हमारा सारा मेडिकल टेस्ट हो गया है। मेरा मेडिकल इतना टाइम इसलिए लग रहा है बिकॉज मेरा एक टेस्ट रिपीट करना था मुझे और मैंने वो रिपीट कर दिया है, ठीक है, एंड मैंने वो मेडिकल टेस्ट वगैरह दे दिया है, वो उधर काम चल रहा है। एंड कुछ ही टाइम में मेरी जॉइनिंग डेट्स एंड वो सब फाइनलाइज हो जाएगा। एग्जैक्ट डेट नहीं मिली है, बट वी नो दैट वील बी हैविंग आवर ट्रेनिंग स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल मंथ। तो ये सब होने के बाद दिस इज़ हाउ आई गॉट थ्रू। और
जो भी आपको डाउट्स और क्वेश्चंस हैं कि कैसे कैसे फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, कितने HR क्या क्या हुआ, वो मैं अब बताने वाली हूँ। सो मेक श्योर दैट यू वॉच इट। ओके, तो फर्स्ट इंटरव्यू में फर्स्ट राउंड में 1 HR थे एंड 10 लड़कियाँ गई थी और उसमें से सिर्फ 2 लड़कियाँ सिलेक्ट हुई। मैं रिजेक्ट हो गई थी फर्स्ट इंटरव्यू में, राइट। उसके बाद सेकंड इंटरव्यू में मैं गई, उसमें फर्स्ट राउंड में 1 ही HR थी, वो सबसे सेम क्वेश्चंस पूछ रही थी एंड सबसे उन्होंने पूछा था वाई कैबिन क्रू, और उसमें 3 लड़कियाँ सिलेक्ट हुई इंक्लूडिंग मी। तो सेकंड राउंड हुआ, उसमें सबका BMI हो रहा था ऑब्वियसली, वो 1 या 2 डॉक्टर्स चेक करते हैं आपका सब कुछ। देन थर्ड राउंड था, उसमें 3 HR थे, ओके, एंड दे वर चेकिंग ऑल ऑफ आर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो उस राउंड में 4 लड़कियां साथ में गई थी और 4 में से 2 सिलेक्ट हुई, ओके, मी एंड 1 मोर गर्ल। एंड उसके बाद हमारा फोर्थ राउंड हुआ जिसमें सिर्फ 1 लड़कियां जा रही थी 1 by 1, एंड उसमें से टोटल उस दिन आई थी 700 गर्ल्स और उसमें से 12 गर्ल्स सिलेक्ट हुई, बट आई वॉज रिजेक्टेड, तो नो पॉइंट ऑफ हैविंग थिंग्स डिटेल्स। ओके, तो क्योंकि उसमें मेरी फ्रेंड सिलेक्ट हुई थी तो आई नो अबाउट इट। और थर्ड इंटरव्यू जिसमें मैं सिलेक्ट हुई, उस दिन 600 लड़कियां आई थी और 6 सिलेक्ट हुई उसमें से। एंड टॉकिंग अबाउट माई मिस्टेक्स दैट आई डिड, तो ऑब्वियसली मैं अंडर कॉन्फिडेंट थी, ठीक है, मैं नर्वस थी, मैंने प्रैक्टिस पूरी नहीं की थी, मेरी बॉडी लैंग्वेज, माई स्माइल वॉज नॉट देयर। तो आपको क्या करना है, अपनी गलतियां पहचानने के लिए आप घर आओ इंटरव्यू देके, अंडर कॉन्फिडेंट नहीं हो, नर्वस नहीं हो, और डीमोटिवेशन बहुत सारा आता है, बट प्लीज डू नॉट बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव एंड यू नो दैट यू ऑल गोना अचीव योर ड्रीम्स रियली सून। तो बिना किसी टेंशन के बस प्रिपेयर करते रहो। तो सबसे बड़ी टिप ये है कि जो भी आपने प्रिपेयर किया है, वेदर इट्स योर क्वेश्चंस, वेदर इट्स योर बॉडी लैंग्वेज, योर स्माइलिंग, मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन दोज थिंग्स। चीज़ें थोड़ी सी हैं बट उनकी प्रैक्टिस बहुत सारी चाहिए, तो वो चीज़ आप करते रहो एंड उससे बहुत सारा प्रैक्टिस करके आपका बहुत सारा मोटिवेशन आएगा, ठीक है। आप ये करो, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है इससे, एंड यही चीज़ें मैटर करती हैं एक कैबिन क्रू इंटरव्यू में। एंड टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ कैबिन क्रू इंटरव्यू इज योर फ्लुएंसी। फ्लुएंसी इज समथिंग विच दे विल श्योरली चेक योर्स, ओके। तो उसके लिए आप क्या करो, आप मेक श्योर करो कि आप थोड़ा सा बोलो, और उस थोड़े से बोलने में आपका 1 बार भी या 2 बार भी फंबलनेस नहीं होनी चाहिए। आप 2 से ज़्यादा बार फंबल ना करो, मेक श्योर दैट यू डू दिस। एंड वही ये चेक करेंगे, यही वो चेक करेंगे HRs, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप फंबल नहीं हो, they are gonna check your fluency, of course. Communication skills means you should have good choice of words, you should have good choice of vocabulary, you should have good pronunciation. ये सब पे आप काम करो। अगर आप चाहते हो कि मैं इन चीज़ों पे वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो that yes we want a video on your English tips and communication regarding fluency regarding videos. If you want them, make sure that you comment down below and I will be more than happy to share that as well. उससे मुझे एक आइडिया मिल जाएगा कि आप लोग को क्या देखना है, and I will be sharing those things for all of you, okay. तो ये सब हुआ एंड ये सारी टिप्स एंड माई मिस्टेक्स दैट हाउ आई ओवरकम देम एंड हाउ आई गॉट टू नो माई मिस्टेक्स। तो ऐसे ही करके होता है गाइज, एंड इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एंड आप कभी भी HR से फीडबैक मत लो, बिकॉज वो कभी भी नहीं देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और इससे आपका ही डिमोटिवेशन होगा कि आपको ही बुरा लगेगा कि भाई मैंने गलती की, अब मुझे इस गलती का पता नहीं है, मैं उस HR से गलती पूछने जा रही हूँ, तो वो बताएगा नहीं, बिकॉज दे आर देयर टू हायर पीपल, दे आर नॉट देयर टू टेल यू योर मिस्टेक्स, प्लीज़ अंडरस्टैंड, ठीक है। वो वहाँ पे आपकी गलतियाँ बताने के लिए नहीं बैठे हैं, वो ये नोटिस करते हैं कि ठीक है एक ऐसा पर्सन हमें चाहिए, ऐसा पर्सन जो हमें दिखेगा हम उसे सिलेक्ट करते जाएंगे, जो नहीं दिखेगा हम उसे रिजेक्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो हर इंसान की अपनी अपनी क्वालिटीज़ एंड अपनी अपनी यूनिकनेस होती है, उसको इन्हांस करो बाय प्रैक्टिसिंग, ठीक है। एंड दिस इज़ ऑल बट आई कैन से एंड आई कैन शेयर। अगर आपको फिर भी कोई डाउट और कोई वीडियो चाहिए जिस चीज़ पे मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, देन मेक श्योर दैट यू कमेंट डाउन बिलो, और आप प्लीज़ लाइक करो वीडियोज़ को, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज आई नीड मोटिवेशन टू गिव यू ऑल मोर कॉन्टेंट। एंड या विदाउट एनी फर्दर वेस्टेज ऑफ टाइम, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, एंड या दिस इज इट फॉर द टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू वॉचिंग टिल नाउ, लव यू, एंड या बाय बाय।